आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में जानकी नवमी अथवा जानकी जयंती की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ सीता की कृपा से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। भूमि दान करने जितना फल प्राप्त होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को जानकी नवमी अथवा सीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सीता धरती की गोद से प्रकट हुई थी। इस दिन वैष्णव लोग व्रत रख भगवान राम व माता सीता की पूजा करते हैं और उनकी कृपा पाते हैं। इसलिए भक्ति भाव से भगवान राम व माता जानकी की पूजा कर धूप दीप से आरती करें, फल व मिठाई का भोग लगाएं तथा जानकी जयंती की कथा का श्रवण करें, जो कि इस प्रकार है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में मारवाड़ क्षेत्र में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी शोभना के साथ रहता था। ब्राह्मण वेद पाठी तथा श्रेष्ठ धर्म धुरीण था। ब्राह्मण पत्नी अत्यंत रूपवती थी। ब्राह्मण देवदत्त अपनी जीविका के लिए एक गांव से दूसरे गांव में भिक्षाटन के लिए जाता। एक दिन ब्राह्मण दूसरे गांव में गया हुआ था। पीछे से उसकी पत्नी शोभना कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। धीरे धीरे उसके इस निंदित कर्म की चर्चा पूरे गांव में होने लगी, परंतु वह ब्राह्मण पत्नी अपने कर्म से इतनी गिर चुकी थी कि उसने पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वो दुर्बुद्धि स्वयं भी उस आग से न बच सकी और मृत्यु को प्राप्त हो गई तथा अपने बुरे कर्मों के प्रभाव से उसने चंडाल के घर जन्म लिया। पति का त्याग करने से वह चंडालनी गांव को भीषण आग के हवाले करने के कारण कुष्ठ रोग से ग्रस्त तथा व्यभिचार कर्म के कारण अंधी हो गई और अपने कर्मों से प्राप्त दारुण दुख के कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक नगर से दूसरे नगर में भटकती फिरती। भूख प्यास से व्याकुल एक समय वह कौशलपुरी पहुंच गई। संयोग से उस दिन नगर के लोग जानकी जयंती उत्सव मना रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल वह वहां पहुंचकर अन्न जल के लिए पुकारने लगी। जब बार बार वह भोजन के लिए पुकारने लगी तो एक भक्त ने कहा, देवी, आज कौशलपुरी में जानकी नवमी मनाई जा रही है, इसलिए आज अन्न नहीं मिलेगा। कल व्रत के पारण के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट खाना। परंतु वह नहीं मानी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब एक अन्य भक्त ने उसे तुलसी दल और जल दे दिया। वह उसने ग्रहण किया, परंतु वहां से निकलते ही कुछ दूरी जाने के बाद उसने भूख के कारण अपने प्राण त्याग दिए। परंतु अनजाने में उससे जानकी नवमी का व्रत पूर्ण हो गया और अंत समय में उसे तुलसी दल व जल मिलने के कारण परम कृपालिनी माँ सीता ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया और व्रत के प्रभाव से वह पापिन निर्मल होकर स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा अनंत वर्षों तक उसने आनंद पूर्वक स्वर्ग में बिताए।
तत्पश्चात वह कामरूप देश के राजा जय सिंह की महारानी कामकला बनी। व्रत के प्रभाव व जानकी जी की कृपा से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। उसने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिसमें जानकी रघुनाथ जी की प्रतिष्ठा करवाई तथा सुख सौभाग्य पूर्वक अपना जीवन रघुनाथ व माँ सीता जी की सेवा पूजा में बिताया। बोलो सीता मैया की जय। इस प्रकार जो भी श्रद्धालु भक्त जानकी नवमी पर रघुनाथ जी सहित माँ जानकी का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं और जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बंधु भगवान राम व माता जानकी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।